Reserve Bank of India barred New India Cooperative Bank from granting or renewing loans, accepting fresh deposits, making investments, disbursing any payments for its liabilities or selling any of its properties due to supervisory concerns emanating from the recent material developments in the bank and to protect the very interest of the depositors of the bank. Now, customers are in distress as their hard-earned money is stuck. Some have deposits of 1 lakh, others have their entire retirement savings of rupees 20 lakhs, while several housing societies have 40 to 50 lakh trapped in the bank. In fact, these are live visuals that we are bringing to you from the particular bank sites, where we can see police has also been deployed to handle the crowds who have in fact already gathered in protest of the sudden particular decision that's come in from the RBI. Now, according to the RBI regulations, depositors can now withdraw only up to 5 lakhs from their accounts and access funds from their bank lockers. These are the details, the latest that we are getting. The Reserve Bank of India having barred New India Cooperative Bank from granting or renewing the loans, accepting fresh deposits, making the investments, disbursing any payments for its liabilities or selling of any of properties due to the supervisory concerns emanating from the recent material developments in the bank and to protect the interest of the depositors of the bank. With that, let me cut across to our colleague Jaiprakash Singh, who's joining us at this point. Jaiprakash, a very good morning to you. पहले तो बताइए कि पूरा मामला हुआ क्या है? आरबीआई से ये पर्टिकुलर डायरेक्टिव या ऑर्डर इस बैंक को लेके क्यों आई है? क्या इंसिडेंट साइट किया गया है आरबीआई के द्वारा, जिसकी वजह से हम ये सडन डिसीजन देख रहे हैं, अनाउंसमेंट देख रहे हैं कि इस बैंक से और लोन नहीं दिया जाएगा, और जिनके सेविंग्स हैं उनका अब वो लोग कहाँ जाएंगे और कैसे ऑपरेशंस जारी रहेंगी उनके लिए, जिनका पैसा ऑलरेडी बैंक में डिपॉजिटेड है? इन सब मामलों में हमें पूरी जानकारी दीजिए प्लीज़। देखिए, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इस बैंक के अंदर कुछ ऐसी फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज हुई हैं जिसके कारण ये आरबीआई ने निर्णय लिया है। आपको पता होगा, अगर लोन देते हैं तो लोन की रिकवरी समय पर होनी चाहिए। अगर रिकवरी समय पर नहीं होती तो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स उसे गिना जाता है। ऐसी कुछ टेक्निकल बातों के कारण आरबीआई ने इस बैंक के कामकाज पर रोक लगाई है, जिसके बाद यहाँ पर पैनिक हो गया है और आरबीआई के इस डायरेक्शन के बाद 5 लाख रुपए तक का विड्रॉल किया जा सकता है। लेकिन ये 5 लाख रुपए तक का विड्रॉल कब किया जाएगा, इसकी कोई जानकारी नहीं दी जा रही है। बैंक के जो ग्राहक है वो बहुत ज्यादा पैनिक है। आप बताएं, आपका कितना पैसा है? सर, करीब 8.5 लाख रुपया मेरा बैंक में है। अभी यहाँ से कोई भी रिक्वायरमेंट हमको नहीं मिल रहा न्यूज। खाली लॉकर की फैसिलिटी अभी तक चालू की है, बाकी करंट सेविंग के लिए कुछ भी नहीं किया है। और आपके जो ईएमआई वगैरह हैं वो कैसे जाएंगे? अभी वही चीज नहीं समझ में आ रहा है, बताने को भी तैयार नहीं हो रहा। अभी खाली बोल रहे हैं लॉकर के लिए है। लॉकर के लिए तो बाकी लोगों के लिए तो बताना चाहिए, जिसका करंट का सेविंग का पैसा वो तो अभी थर्ड पार्टी को चेक देके बैठे, वो चेक कैसे क्लियरिंग होगा? चेक रिटर्न होगा तो चेक रिटर्न का बाउंस का चार्जेस लगाएंगे। कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कोई यहाँ से इंक्वायरी नहीं मिल रही है। आपको बैंक वालों ने कुछ बताया मैडम? कुछ नहीं बताया हम। आपका क्या करंट अकाउंट है, सेविंग अकाउंट है? सेविंग अकाउंट है। कितना पैसा है आपका? है 2 लाख जितना है। 2 लाख है, तो उसके लिए कुछ बोला बैंक वालों ने? कुछ भी नहीं, अभी पता चला है हम लोग को। आप बताएं। बैंक वाले है ही नहीं, है तो वो झगड़ा होता था इसलिए भाग गए।
कोई पब्लिक को जवाब नहीं दे रही है। पुलिस आके खड़ी है। हमारे सेविंग अकाउंट में बहुत सारा पैसा है, 3 लाख रुपया, 3 लाख रुपया है, और एफडी में अलग है। एफडी में अलग है। हाँ, निकालने का कोई चांस लग रहा है? कोई चांस नहीं, कोई चांस, आई डोंट नो। बिल्कुल, आप बताएं मैडम। मेरा भी 3 लाख है, हस्बैंड का सीनियर सिटी का, वो अभी कभी मिलेगा क्या मालूम नहीं। अभी आरडी में क्या है, वो एफडी मध्ये है, मिलेगा क्या? आरडी में एफडी आपने कन्वर्ट कर दिया है। हाँ, आपको मिलेगा, आरबीआई की तरफ से मिलेगा आपको। आपका कितना है मैडम? ज़्यादा अमाउंट अभी कोई आश्वासन नहीं दे रहा है, कोई लिखित में कुछ नहीं बोलने को राजी है कि सेविंग्स अकाउंट का पैसा कब मिलेगा। एफडी का तो मिल जाता है, पर सेविंग्स का क्या मिलेगा? सेविंग्स में भी अमाउंट है हमारा, सेविंग्स का क्या, कोई अश्योरेंस नहीं देने को राजी। बहुत जूने ग्राहक है हम, आज के नहीं है, बहुत जूने ग्राहक है, पर अभी ये लोग अश्योरेंस नहीं दे रहे कि सेविंग्स अकाउंट का क्या होगा। बिल्कुल बिल्कुल, आप बताएं फिर अभी क्या आगे का है बैंक? आगे का कोई अपडेट अभी तक इनके पास से नहीं है। खाली आज के लिए लॉकर का चालू किया, लॉकर में जिसका जो भी डॉक्यूमेंट्स गहना गोल्ड रखा बस उसके लिए चालू किए। बाकी सेविंग का करंट के लिए कोई फैसिलिटी नहीं है। मजबूरी में जाके अभी मैं फॉर्म लेके आ रहा दूसरे बैंक का अकाउंट ओपन करने के लिए। दूसरे बैंक में अकाउंट ओपन करने जा रहे हैं। यहाँ पर मैं आपको दिखाऊं कि ये दूसरी बैंक ऑफ महाराष्ट्र में अपना अकाउंट ओपन करने जा रहे हैं, क्योंकि ये बैंक बंद हो गई है। इनके करीब 6-7 लाख रुपए अटके हुए हैं, इनका ईएमआई सब अटका हुआ है। ऐसे बहुत लोग हैं जो पैनिक है, परेशान हैं। बच्चे यहाँ पर है, बुजुर्ग यहाँ पर। आपका भी अकाउंट इस बैंक में है? आपका अकाउंट है इस बैंक में? तो यहाँ पर और भी लोग हैं जो यहाँ पर आए हुए। आपका अकाउंट है? मेरे लड़के का अकाउंट है। लड़की का है? 98 रुपये अभी LIC का आया था वो, अभी 4 दिन पूरे, अभी उसका पैसा रिकॉर्ड गया LIC का मैच्योरिटी आया था? हाँ, कितना आया था? 98,000। हाँ, तो वो भी अटक गया अंदर। अभी तो कितने साल से LIC भर रहे थे आप? ये 15 साल हुआ ना। तो 15 साल से LIC भर रहे थे और इनका LIC का 1 लाख रुपया मैच्योरिटी आया था, 98,000 रुपीज, वो भी इस न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक में अटक गया है। सब लोग परेशान हैं। कुछ ऐसे भी ग्राहक हमको मिले जो बहुत ज़्यादा रो रहे हैं, बहुत ज़्यादा पैनिक है। उन किसी की बिटिया के एजुकेशन का पैसा, किसी के बेटे की नौकरी का पैसा, किसी के पति के रिटायरमेंट का पैसा, सारा पैसा इस बैंक में अटक गया है। कोई बुजुर्ग यहाँ पर आके मूर्छित हो जा रहा है, बेहोश हो जा रहा है, उसे पानी पिलाना पड़ रहा है। यहाँ पर पूरा क्योस का माहौल है और कोशिश बैंक वालों की यही है कि लोगों को समझाएं। पुलिस बड़ी संख्या में यहाँ पर मौजूद है। ये भी बताएं कि वहाँ पे जो बैंक के अथॉरिटीज़ हैं उनसे कोई बातचीत हो पाई है, उनका क्या कहना है अभी तक? क्योंकि हम जितने भी लोगों का बयान सुन रहे थे अभी तक, वो सब यही कह रहे हैं कि हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिया गया है, जबकि हमें पता है कि एफडी का पैसा मिल जाता है, पर हमारा जो सेविंग्स अकाउंट का पैसा है उसका क्या होगा? अभी तक सिर्फ लॉकर्स को एक्सेस करने तक की परमिशन दी गई है, पर आगे का क्या करना है, ऐसी कोई बातचीत हुई है बैंक अथॉरिटी से? जी बिल्कुल, बैंक अथॉरिटी से हमारी बातचीत हुई है। अंदर का जो मेन गेट है शटर बंद कर दिया गया है। बाहर आरबीआई का नोटिस बोर्ड लगाया गया है जहां पर साफ तौर पर लिखा गया है कि इस बैंक के कामकाज को रोका गया है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि बाहर बैंक के गेट पर जो है वो पुलिस बड़ी संख्या में मौजूद है। बैंक के कर्मचारी किसी तरह से अंदर से बाहर आ रहे हैं और बाहर से अंदर जा रहे हैं। लोगों में बहुत ज्यादा पैनिक है, लोग गुस्से में हैं। लोग बैंक के ब्रांच के अंदर जाना चाहते हैं और ब्रांच के अंदर जाने के लिए लोग परेशान हैं। लोगों को टोकन दिया गया है, जो लॉकर जिसका है उसके लॉकर का एक्सेस उसको दिया जा रहा है, मगर जिसके पास लॉकर नहीं है वो भी अंदर जाना चाह रहा है, जैसे एफडी वाले, आरडी वाले, लेकिन उनको अभी अंदर जाने नहीं दिया जा रहा है। बड़ी संख्या में यहाँ पर पुलिस आ गई है और यही हालत जो है मुंबई महाराष्ट्र में न्यू इंडिया बैंक के जितने भी ब्रांचेस हैं सब जगह हो गई है। सभी कस्टमर जो है वो पैनिक है, सभी कस्टमर परेशान हैं। कोशिश कस्टमर की ये है कि उनको जवाब मिले कि उनके लाखों रुपए उन्हें कब मिलेंगे। जी जयप्रकाश, और एक बात हमें बताइए कि अभी तक कोई इन्वेस्टिगेशन के बारे में जानकारी आई है कि बैंक को लेके आरबीआई ने अभी तक ये तो कह दिया है कि इस बैंक को और एक्सेस नहीं कर सकते पैसों के मामले में, पर दूसरी तरफ कोई इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई है जिसके बारे में कोई जानकारी मिली है अभी तक? देखिए, इस पूरे मामले में जांच का जो दायरा है वो आरबीआई तक सीमित है। इसमें मुंबई पुलिस की जांच का दायरा तब आएगा जब कानून व्यवस्था की स्थिति खराब होगी, लेकिन अभी आरबीआई इस मामले में जांच कर रही है। आरबीआई ने फिलहाल कामकाज पर बैंक के रोक लगा दी है और बड़ी बात यह है कि आरबीआई स्टेप बाय स्टेप इस पूरे मामले में जो बैंक में लोगों का पैसा
फंसा हुआ है उसे लोगों को देने की कवायद में जुटी हुई है। पहले लॉकर का एक्सेस दिया जाएगा, उसके बाद जो लोगों के एफडीज हैं उसमें 5 लाख रुपए तक की एफडी उन्हें तोड़ने की अनुमति दी जाएगी और उसके बाद रिकरिंग डिपॉजिट यानी सेविंग डिपॉजिट का नंबर आएगा। तो ये पूरे आरबीआई के जुरिडिक्शन में है। आरबीआई इस बैंक को किसी और बैंक में मर्ज भी कर सकती है, जैसे पहले बैंकों में हमने देखा हुआ है, पीएमसी बैंक, यूनाइटेड बैंक, आरबीएल बैंकों में मर्जिंग हुई है, तो यहाँ भी मर्जिंग हो सकती है। लेकिन आगे क्या होगा ये आरबीआई के डायरेक्शन पर निर्भर करता है। जी, और बैंक अथॉरिटीज़ ने अभी कोई डिटेल्स दी है कि जो सेविंग्स अकाउंट है उसको कैसे एक्सेस कर सकते हैं, क्योंकि अभी विथड्रॉल पे रिस्ट्रिक्शंस लगा दिया है आरबीआई ने, तो उस पैसे का जिन लोगों का सेविंग्स अकाउंट है इस बैंक में वो लोग अपने पैसे को कैसे एक्सेस कर सकते हैं, उसके बारे में कोई डायरेक्शंस अभी तक या गाइडलाइंस कुछ दिया है बैंक अथॉरिटीज़ ने? देखिए, मैं जैसे आपको बता रहा हूं कि एफडी और सेविंग का कोई एक्सेस की जानकारी अब तक नहीं है। यही वजह है कि क्योज है यहाँ पर, ग्राहकों के बीच में पुलिस को बीच बचाव करना पड़ रहा है। बैंक के अधिकारी डरे हुए हैं, कर्मचारी डरे हुए हैं कि कहीं उन पर कोई ग्राहकों का गुस्सा ना आ पड़े, ग्राहकों का गुस्सा उनके ऊपर ना आ पड़े। और ये जो ग्राहक हैं वो साफ तौर पर ये कहना चाह रहे हैं कि उनका पैसा जो अंदर फंसा हुआ है वो पैसा उनको समय पर मिल जाए। लेकिन पहले जैसे मैंने आपको बताया कि जो एक्सेस है वो एक्सेस फिलहाल लॉकर्स का है और लॉकर के एक्सेस के अलावा अभी और दूसरा कोई एक्सेस नहीं दिया जा रहा है। जयप्रकाश, अभी बैंक के अंदर घुसने के लिए परमिशन दिया गया है, क्योंकि हम पुलिस की डिप्लॉयमेंट काफ़ी भारी मात्रा में देख रहे हैं वहाँ पे और लोगों की भीड़ भी काफ़ी इकट्ठा हो गई है। वहाँ के सिचुएशन के बारे में भी थोड़ी हमें अगर जानकारी मिले तो। देखिए, मैं आपको बाहर के सिचुएशन के विजुअल लगातार दिखा रहा हूं। अगर आप देख सकें तो यहाँ पर लोगों की बहुत ज़्यादा भीड़ है, बहुत ज़्यादा क्योस, बहुत ज़्यादा टेंशन, बहुत ज़्यादा जो है लोगों में गुस्सा है, रोष है। और इसका कारण है कि लोगों को ये नहीं पता चल पा रहा है कि उनकी हार्ड अर्न मनी, उनका मेहनत का कमाया हुआ पैसा उन्हें कब मिलेगा। और इसी वजह से पुलिस को यहाँ पर बड़ी संख्या में डिप्लॉयड होना पड़ रहा है। पुलिस लोगों से जो है 1-to-1 हो रही है, पुलिस लोगों को समझा रही है। अगर यहाँ पर पुलिस नहीं होती तो आप समझ सकते हैं कि लोग बैंक का जो गेट है वो तोड़ के भी अंदर घुस जाते, क्योंकि लोगों को अपना पैसा चाहिए और यह हार्ड अर्न मनी जो उनका है वो किसी भी तरह से वो लेना चाह रहे हैं। और इसकी वजह से यह हार्ड अर्न मनी को लेने के लिए लोग ज़्यादा परेशान हैं। इसके लिए यहाँ पर लोगों में ज़्यादा गुस्सा है, लोगों में ज़्यादा पैनिक है और लोग गेट छोड़ने के लिए तैयार नहीं हैं। सुबह के कितनी सुबह से आप बता सकते हो हमें कि ये पूरी क्राउड यहाँ पे इकट्ठा हुई है, इसके बारे में कोई जानकारी है कि यहाँ पे ऐसे भारी मात्रा में जो लोगों का क्राउड हम देख रहे हैं, ये कितने सुबह से यहाँ पे ऐसे लगे पड़े हुए हैं अपने पैसों को एक्सेस करने के लिए? देखिए, स्वाभाविक है अगर आरबीआई का गाइडलाइन और डायरेक्शन और नोटिस आ गया है तो उसके बाद लोग पैनिक होना शुरू हो गए हैं। आज सुबह करीब 7:30-8 बजे से ही बैंक के बाहर लोग कतारबद्ध होकर खड़े हो गए थे और कोशिश कर रहे थे कि बैंक खुले और बैंक के अंदर जाकर वो अपना पासबुक दिखाएं, चेकबुक दिखाएं और अपने एटीएम कार्ड का इस्तेमाल करके अपना पैसा निकालें। लेकिन जब इनको ये पता चला कि सिर्फ लॉकर एक्सेस हो रही है तो लोगों का गुस्सा बढ़ना शुरू हो गया और लोगों की भीड़ भी यहाँ पर बढ़नी शुरू हो गई। अभी आप देख सकते हैं कि अंधेरी ईस्ट का ये ब्रांच है, सहार रोड का ये ब्रांच है, यहाँ पर इतनी भीड़ है। अंधेरी वेस्ट में भी 2 ब्रांच है न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक के, बोरीवली में ब्रांच है, दहीसर में ब्रांच है। तो अलग अलग ब्रांचों पर लोगों की, ग्राहकों की इसी तरह से भीड़ आपको नजर आ रही है। जी, और किसी भी ब्रांच से ऐसी कोई खबर आई है किसी भी तरह के प्रोटेस्ट या कुछ भी डिस्टर्बेंसेस का? देखिए, ऐसी कोई बड़ी खबर तो अभी तक नजर नहीं आई, क्योंकि मुंबई पुलिस को जैसे ये जानकारी मिली है सभी ब्रांचेस पर मुंबई पुलिस पहुंच चुकी है और लोगों को समझाने की कोशिश कर रही है, ग्राहकों को समझाने की कोशिश कर रही है। तो अभी सिचुएशन अंडर कंट्रोल है, लेकिन लोग जो आरडी-एफडी वाले हैं वो ज़्यादा परेशान हैं। वही इस पूरे मामले की सबसे बड़े टेंस का कारण भी है। जी जयप्रकाश जी, हमें ये सारी जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। वेल, दोज आर द डिटेल्स लेडीज एंड जेंटलमैन दैट यू इन फैक्ट हर्ड माय कॉलीग आल्सो ले आउट इन फ्रंट ऑफ यू।
with regards to what exactly is the situation like. Now, from what we have gathered so far, this is not just the scenario at one given branch of the new cooperative bank, but this is the scenario across branches in the particular state at this point. You can see the heavy police deployments at these branches because people are concerned about their hard-earned money that they had in fact deposited in the bank, while loans and the other aspects, which also has now restrictions being put on them by the RBI, those are other things. Those aren't immediate particular concerns, but right now what we understand is it is the people who have recurring deposit accounts and saving accounts in these particular banks that are more concerned at this point. They have to say that they do not know, while they've been still given access to their lockers, they still do not know when and how can they start withdrawing their money from this given bank. In fact, a lot of people also began saying, voices from the ground have also begun saying that they have already gathered forms from other banks nearby so that they can transfer their accounts. But at this point, will that be possible at an operational level still seems quite doubtful, given the entire RBI restrictions that have now been particularly imposed on this very given bank. We'll keep a track of this. Let me cut across to my colleague Jaiprakash Singh yet again and see if he can speak to some more people there and understand their mindset at this point. We can understand how upset people are, how worried people are, because this is their lifetime savings that they are speaking of. Plenty had saved for different occasions. We see people saving money for different occasions of their lives, and now that very sum that they had cumulatively in fact deposited in this bank seems to be at a particular risk. जयप्रकाश, अगर आप हमें सुन पा रहे हैं तो हमें प्लीज़ थोड़ी और लोगों की वॉइसेस लाके दें ताकि हम समझ सकें कि वहाँ आपने लोगों से पहले भी बात की है, पर अभी उनको बैंक अथॉरिटीज़ ने क्या क्या कम्युनिकेट किया है, अगर वो सब हम थोड़े और डिटेल में जान पाए तो। और वो पीरियड की बाइट मंगा लिए, मैं वो लाउड स्पीकर वाले को भेज रहा हूँ भाई साहब, भेज रहा हूँ। Well, we'll try and get that connection with our colleague once again. But at this point, these are the latest updates that we are bringing to you from the ground. This is the situation that seems to have in fact panned out in Mumbai. We see crowds in fact thronging at these branches, trying to at least get a hold of people, officers who work at this bank, so that they have some clarity as to when will they finally be able to access their savings.